गर्मी की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और तुम आ चुके हो अपने स्टडी मोड में। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि केवल एनसीईआरटी से पढ़ना है या कोई रेफरेंस बुक भी लेनी है। तो अगर तुम आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल लेने की सोच रहे हो तो ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर 80 से 85% क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आए हैं। तो अब बात आती है हमको आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल लेनी चाहिए या नहीं। चलो इसका आंसर हम लोग वीडियो में देखते हैं। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज आदित्य और तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। अब तुम मैथ्स पढ़ने के लिए आए हो और तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं मैथ्स कैसे पढूं, किस तरीके से पढूं चैप्टर को कि मुझे लंबे समय तक याद रहे और मैं जल्दी आसान तरीके से कर पाऊं चैप्टर को। तो ये जो मैं 3 स्टेप फ्रेमवर्क लाया हूँ, तुम ये 3 स्टेप फॉलो करके चैप्टर को कंप्लीट करो। मैं गारंटी से देता हूँ तुम्हें बहुत जल्दी वो चैप्टर समझ में भी आ जाएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। तो हमारा जो स्टेप 1 है वो ये है एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पल्स। कहने का मतलब ये है, देखो सबसे पहले ये फ्रेमवर्क से भी पहले जो तुमको करना है, ये 3 स्टेप से पहले तुमको सबसे पहले चैप्टर में सीधे एनसीईआरटी पर नहीं जाना होता है। सबसे पहले तुम्हें उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट एंड बेसिक, क्योंकि ये दोनों एक ऐसी चीज़ है मैथ्स में, अगर ये तुम्हें नहीं आती हैं तो भाई तुम चाहे एनसीईआरटी कर लो, चाहे आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल कुछ भी कर लो, दुनिया की महंगी महंगी बुक्स कर लो, नहीं समझ पाओगे कुछ भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट और बेसिक बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तुम्हें चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझना है और उसके जो भी बेसिक्स हैं वो समझने हैं। उसके बाद ये 3 स्टेप फ्रेमवर्क फॉलो करना है। क्या है? फर्स्ट स्टेप है एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पल्स, मतलब तुमको एनसीईआरटी करनी है सबसे पहले, क्योंकि एनसीईआरटी से 80% पेपर तुम्हारा आता है डायरेक्ट। उसके बाद एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल्स करने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से भी तुम्हारा 40 से 45% पेपर आया था, ठीक है। उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो अलग से एक बुक आती है उसको भी करना है, क्योंकि उसके अंदर तुम्हारे थोड़े एनसीईआरटी से हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो तुम्हारी माइंड प्रैक्टिस के लिए अच्छे रहेंगे, ठीक है। सेकंड हमारा स्टेप है वो है 5 इयर्स PYQs। देखो जब तुम ये स्टेप 1 कंप्लीट कर लो, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जो भी तुमने चैप्टर पढ़ा है उसी के पिछले 5 साल के PYQs उठा लो और उन्हीं PYQs को कर लो। ये PYQs कर लोगे तो इससे तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कितने हार्ड और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए PYQs भी करना है। अब हमारा थर्ड स्टेप है वो है हार्ड चैप्टर, और यही तुम्हारा क्वेश्चन था वीडियो के स्टार्टिंग में भी, उसी का मैं आंसर दे दूँ। तुम्हारा जवाब था आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल खरीदनी चाहिए या नहीं। तो मैं तुम्हें डायरेक्ट एक लाइन में आंसर करूँ तो वो ये होगा कि हाँ खरीद लेनी चाहिए, लेकिन मार्क्स बढ़ाने के लिए नहीं, अपनी माइंड की प्रैक्टिस के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए। क्यों? क्योंकि देखो तुम्हारे ये जो जितने भी सिंपल चैप्टर हैं जैसे रियल नंबर, पॉलिनोमियल, ये इजी चैप्टर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर तो तुम एनसीईआरटी के सवाल भी कर लोगे ना तब भी तुम पेपर में कर आओगे, लेकिन तुम्हारे जो हार्ड चैप्टर हैं, हार्ड चैप्टर कौन कौन से हैं? देखो पहला तो हो गया ट्राइंगल, क्योंकि भाई इसके अंदर थ्योरम है और भी थोड़े क्वेश्चन होते हैं, और फिर है ट्रिग्नोमेट्री, और ऐसे ही तुम्हारे हार्ड चैप्टर और भी हैं भाई। तो ये जो तुम्हारे हार्ड चैप्टर हैं इनकी अगर प्रैक्टिस केवल तुम एनसीईआरटी से करते हो ना तो प्रैक्टिस थोड़ी कम होती है, और प्रैक्टिस कम होगी तो भाई तुम गलतियां कर सकते हो, गलतियां बोर्ड एग्जाम में हुई तो नंबर कट गए। इसलिए तुम्हें क्या करना है, रेफरेंस बुक में तुम आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा ले सकते हो, ठीक है। आर एस या आर डी शर्मा ले सकते हो, इनमें से एक रेफरेंस बुक ले लो। किस लिए? केवल प्रैक्टिस के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, भाई देखो इनसे भी आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। ये केवल तुम्हारे किस लिए? ये तुम्हारे केवल प्रैक्टिस पर्पस के लिए हैं। इनको तुम्हें ज़्यादा रगड़ के घो के नहीं पीना है, ये केवल तुम्हारे प्रैक्टिस पर्पस के लिए हैं, ठीक है। इनसे तुम्हारी केवल प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि सीबीएसई अब क्या है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगा है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हें पता होगा कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और एनसीईआरटी में इतने ज़्यादा दिए नहीं होते क्वेश्चन जिनसे तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। इसलिए केवल प्रैक्टिस के लिए इन दोनों बुक्स को, दोनों नहीं तो एक बुक को प्रेफर करना है, क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये तुम्हारा 3 स्टेप फ्रेमवर्क था जिसको तुम फॉलो करोगे तो तुम्हें लंबे समय तक याद रहेगा चैप्टर, और जल्दी से जल्दी तुम्हारा खत्म भी हो जाएगा। सो आई होप तुम लोगों को आंसर तो मिल ही गया होगा, आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा लेनी चाहिए या नहीं, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पर सब कुछ पता लग गया है कि मैथ्स कैसे पढ़नी है, कौन सी रेफरेंस बुक लेनी है, किस पर ज़्यादा ध्यान करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, चैप्टर पढ़ने के बाद क्या करना है, तुम्हें सब कुछ बता दिया इसी वीडियो में, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर और तुम्हारे के लिए इंटरेस्टिंग टिप लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।